बेसिक कोर्स में सर्व आत्माओं का पिता एक है, इसके बारे में सबसे पहले हमने समझा था। जो दुनिया में मान्यता है भगवान के नाम रूप को लेकर के कि भगवान नाम रूप से न्यारे है, वास्तव में नाम रूप से न्यारा कहते हैं और दर्शन की चाहना रखते हैं, तो ये विरोधाभास की बातें हुई। और इन्हीं बातों को भगवान आकर के समझा रहे हैं कि वास्तव में भगवान नाम रूप से न्यारे नहीं है, भगवान का रूप है। अलग अलग धर्मों में उनकी मान्यता है और उसमें सबसे पहले हमने समझा कि जो आत्मा का रूप है वही परम पिता का भी रूप है, क्योंकि जैसे बच्चे हैं तो उनके बाप भी वैसे ही होते हैं। इसमें हमने जैसे हाथी का बाप देखा, चींटी का बाप उनके जैसे ही होते हैं। यहाँ परम पिता भी भगवान भी आत्मा की तरह सूक्ष्म रूप वाले हैं, ज्योति बिंदु है। और इन बातों को समझने के लिए ही भगवत गीता में जो उल्लेख आया है भगवान के रूप का कि भगवान अति सूक्ष्म है, अर्थात अनोरणीयम, सूक्ष्म अणु की तरह है। भगवान अव्यक्त है, इसके लिए भगवत गीता में श्लोक आया है, अव्यक्तम पर्युपासते। भगवान ज्योति बिंदु स्वरूप है, इसके लिए भी भगवत गीता में उल्लेख आया है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति। और वो ऐसी ज्योति है भगवान जो अंधकार से परे है, तमसः परम उच्यते कहा है। इसी तरह भगवत गीता में ही 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में भी भगवान ज्योति बिंदु स्वरूप है और वो ज्योति ज्ञान की ऐसी ज्योति है, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, अर्थात सूर्य की तरह ही अखुट प्रकाश वाले हैं, ज्ञान प्रकाश वाले हैं। और उपनिषद में भी भगवान के इस तेजोमय स्वरूप का उल्लेख आया है, तेजस तस्मे के रूप में। इन सब बातों से जो पुरातन काल से भगवान के इस रूप का उल्लेख आया है कि भगवान ज्योतिर्मय स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। अब बात चल रही है कोर्स में सर्व आत्माओं का पिता, तो सभी के पिता है भगवान या परम पिता। तो सभी धर्मों में जितने भी इस सृष्टि पर मनुष्य मात्र है, सभी उन्हें मानते होंगे, उनके उस रूप को भजते होंगे। इस सब में सबसे पहले हम देखें हिंदू धर्म के बारे में कि हिंदू धर्म में भगवान के इस ज्योतिर्मय स्वरूप को किस तरह मानते हैं। सबसे पहला प्रूफ, भगवान ज्योति बिंदु स्वरूप है और उसकी यादगार रूप में ही ऐसे कौन सा विग्रह है, कौन सी मूर्ति है जिसके साथ ज्योति शब्द जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमें ये बात को जिज्ञासुओं को स्पष्ट करना है कि वही भगवान का स्वरूप है, जो भगवान स्वयं आकर बता रहे इस सृष्टि पर अभी कि मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। भगवान का वो जो निराकार सूक्ष्म अनुरूप है उसकी मान्यता भी जरूर होगी, तभी भगवान इस बात को बता रहे। और मनुष्य मात्र जाने अनजाने में भी उस रूप की पूजा करते हैं, वो है ज्योतिर्लिंग, जिसके साथ ज्योति शब्द जुड़ा हुआ है। भारत देश में पहले तो हिंदू धर्म भारत में फैला हुआ है। हम हिंदू धर्म के बारे में देख रहे हैं कि भगवान के उस ज्योतिर्मय स्वरूप की, निराकार स्वरूप की मान्यता कैसे है। तो भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जैसे केदारनाथ है, रामेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, घृष्णेश्वर, सोमनाथ, ओंकारेश्वर, विश्वेश्वर। ऐसे बहुत से ज्योतिर्लिंग है जो पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है
उनकी बहुत ज्यादा मुक्तिदाता मोक्षदाता के रूप में मान्यता है। लोग श्रद्धा से पूछते हैं। अब बात है कि भगवान का वास्तविक स्वरूप अनु से भी अनुरूप है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, निराकार है। जो ज्योतिमय स्वरूप है भगवान का, वही निराकार स्वरूप है। इसीलिए ही ज्योतिर्लिंग के रूप में उसकी मान्यता है। अब जैसे भगवान को बिंदु है, बिंदु तो बहुत छोटा होता है, वो दिखाई नहीं देता है। और जैसे हमने 3 लोक के चित्र में इस बात को समझा सृष्टि चक्र में, कि जैसे द्वापर युग आया, देहभान बढ़ा, तो मनुष्य दुखी होने लगे, तो भक्ति पूजा अर्चना करने लगे। और इसीलिए ही सबसे पहले वैदिक परंपरा में भी पूजा की सुविधा के लिए भगवान का, परम पिता का ये रूप ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा की सुविधा के लिए बनाया गया। कल इससे संबंधित हमने कुछ पॉइंट्स भी देखे थे। वैदिक परंपरा में अर्थात द्वापर युग से ही जैसे ज्योतिर्लिंग रूप पूजा के लिए, सुविधा के लिए बनाया गया, ये ज्योतिर्लिंग का स्वरूप भी ज्योतिर्मय आकार का ही है। और पूजा के लिए फल पुत्र कैसे चढ़ाएंगे, इसलिए वैसा स्वरूप बनाया। ये तो हो गई हिंदू धर्म की पूजा की मान्यता। अभी बात है कि परम पिता वो सबसे पुराने ते पुराने हैं और सबसे प्राचीन है। इसका यादगार, इसका प्रूफ और क्या है? भक्ति शुरू हुई तो ज्योतिर्लिंग की पूजा शुरू हुई। इसी तरह से वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में भी और ऐसे बहुत प्राचीन मंदिर है जहां पर परम पिता की, भगवान की इस लिंग आकार की ही पूजा होती है। ये अमूर्त है भगवान और इनकी महिमा ही सबसे अधिक है। अब अमूर्त या निराकार क्यों कहा गया है भगवान को? इसका मूल बात है कि भगवान, जो हमने 3 लोक के चित्र में कुछ ऐसे श्लोक देखे हैं कि वे जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। मनुष्य आत्माएं जो है वो साकार है क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में आते हैं। अब 2 बातों को समझना है कि मनुष्य आत्माएं भी निराकार है और भगवान का रूप भी निराकार है। फिर मनुष्यों को साकारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में आते हैं। उनकी तुलना में भगवान जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। उनका कोई शारीरिक आकार नहीं है, दैहिक कोई आकृति नहीं है और न ही उनके पास अपना कोई सूक्ष्म शरीर का भी आकार है। इसीलिए ही भगवान सदैव ही अपने मूल स्वरूप निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में ही रहते हैं। इसीलिए वे अमूर्त है, उनकी कोई मूर्ति नहीं है और वे निराकार भी है। और वो निराकार रूप ही बड़े रूप में, लिंग के रूप में, पूजा के रूप में मान्यता प्राप्त हो गया और जिसको सारी जगह मान्यता है। जैसे भारतवर्ष में अलग अलग ज्योतिर्लिंग बताए, इसी तरह सिंधु घाटी की सभ्यता में भी जो लिंग मूर्तियां मिली है तो वो भी सबसे अधिक पाई गई है। महाभारत में भी परम पिता के, भगवान के इस सृष्टि के आदि का उल्लेख के रूप में उल्लेख आया है। बड़ा सा अंडा रूप के रूप में प्रकट होने की बात आई है जो सबका बीज है। जो महाभारत के आदि पर्व में प्रथम अध्याय में उल्लेख है, बृहदंडम भुदेकम प्रज्ञानाम बीजम अव्ययम। अब परम पिता या भगवान का ये ज्योतिर्लिंग स्वरूप पुराना है, वही सबके आराध्य है, ये बात तो मानी गई। लेकिन फिर कई भक्तों को ये प्रश्न आ सकता है कि रामेश्वर के रूप में, गोपेश्वर के जैसे भगवान की राम या कृष्ण के रूप में बहुत सारी मान्यता है। हिंदू धर्म में राम और कृष्ण को भगवान के रूप में मानते हैं। अब फिर प्रश्न है कि राम या कृष्ण भगवान है
या उनसे भी बड़े कोई ऊंचे ऊंच भगवान है। इसका प्रूफ ही है कि रामेश्वर में राम को भी, श्री राम जी को भी शिवलिंग की उपासना करते हुए दिखाया है। रामायण में ऐसे उल्लेख है कि राम को युद्ध में जीतने के लिए शिव धनुष्य मिला था। और दूसरी बात, युद्ध की शुरुआत के पहले उन्होंने शिवलिंग की पूजा की थी। तो ये जो उल्लेख आया हुआ है शास्त्रों में पुराने समय से कि राम जी ने भी शिवलिंग की उपासना की थी, इससे सिद्ध है कि जो रामेश्वर अर्थात राम के भी ईश्वर, राम से भी कोई श्रेष्ठ शासन करता है, इसीलिए रामेश्वर में राम के ईश्वर के रूप में श्री राम ने शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाया है। दूसरी बात, राम और कृष्ण ये भगवान नहीं है, देवताएं हैं, इसीलिए ही उन्होंने अपने से भी श्रेष्ठ किसी की पूजा करते हुए दिखाया है। रामचरितमानस में भी उल्लेख आया है, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने हु नहीं भावा। जो शिव का द्रोही हो और मेरा दास अथवा भक्त बनने का प्रयास करे, वो व्यक्ति मुझे सपने में भी स्वीकार नहीं है। अब इससे ये बात तो सिद्ध हुई कि राम के भी जो ईश्वर है, राम से भी श्रेष्ठ वही भगवान है जिनकी श्री राम ने भी पूजा की। ऐसे ही कृष्ण को भी भक्त लोग भगवान मानते हैं, लेकिन कृष्ण को भी शिवलिंग की उपासना करते हुए दिखाया है। जो गोपेश्वर नाम से मंदिर बना हुआ है, गोप अर्थात कृष्ण और गोपेश्वरम अर्थात गोप का भी ईश्वर अर्थात कृष्ण से भी कोई श्रेष्ठ शासन करता है, उन्हें भी शिवलिंग की उपासना करते हुए श्री कृष्ण जी को दिखाया है। इन बातों से यह सिद्ध होता है कि कृष्ण भी भगवान नहीं थे, तो राम और कृष्ण इनसे भी कोई श्रेष्ठ है, इसलिए इन्हें भी शिवलिंग की उपासना करते हुए दिखाया है। इन बातों से यह सिद्ध हुआ कि भगवान या परम पिता जो शिवलिंग के रूप में पूजनीय है, तो वही सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऊंची हस्ती है, जिनके लिए दुनिया में कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो सुप्रीम अथॉरिटी है, और ऐसे सुप्रीम अथॉरिटी का गीता में भी उल्लेख आया हुआ है, उपनिषद में भी उनकी ऊंचाई का उल्लेख आया हुआ है। और क्या उल्लेख है उसे कल के क्लास में देखते हैं। आज के लिए श्लोक क्लास यहाँ तक ही। ओम